लोकसभा चुनाव शुरू होने से ठीक पहले तक जिस नरेंद्र मोदी के आगे पीछे अमेरिका समेत दुनिया के तमाम बड़े देशों के नेता घूम रहे थे, उसी नरेंद्र मोदी को अपने देश में विपक्ष के कुछ नेता आज फेंकू बताते नहीं थक रहे हैं। जिस नरेंद्र मोदी के सामने पिछले 10 सालों में पूरा विश्व नतमस्तक रहा, उसी नरेंद्र मोदी को अपने देश में विपक्ष के नेता चोर बता रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभालते हुए जिस मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराते हुए देश का मान बढ़ाया और तेजी से आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए, उसी मोदी को आज विपक्ष गालियां सुना रहा है। लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले तक पूरे देश में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मोदी के सामने विपक्ष तो कहीं है ही नहीं। अयोध्या में श्री राम लला विराजमान होने के बाद पूरे देश का माहौल राममय नजर आ रहा था। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अब की बार 400 पार का नारा दिया गया। जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, मोदी समर्थक धर्म के बजाय जातियों में बटे हुए नजर आने लगे। बड़े बड़े मीडिया हाउस जो अब तक देश में मोदी की हवा बता रहे थे, उनके ओपिनियन पोल उल्टे साबित होते दिखाई देने लगे। तीसरे चरण का मतदान संपन्न होने तक देश के धुरंधर पत्रकार मोदी को भारी नुकसान बता रहे हैं। उनका मानना है कि मोदी के 400 पार के दावे की हवा निकल गई है। इन पत्रकारों की माने तो भाजपा व उसके सहयोगी दल बहुमत के आंकड़े तक भी पहुंचते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनका यह भी कहना है कि मोदी बहुत बड़े फेंकू हैं तथा अब की बार 400 पार की बात उन्होंने बस ऐसे ही फेंक दी थी। वरिष्ठ पत्रकारों के इस दावे के उलट उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के गांव सोहनी तगान स्थित श्री सिद्ध पीठ बाबा ओगड़नाथ जी महाराज मंदिर के महंत रहे आनंद दास जी महाराज का ओपिनियन पोल बिल्कुल ही अलग है। आनंद दास महाराज बताते हैं कि मोदी ने वर्षों तक हिमालय की गोद में कड़ी तपस्या कर रखी है। मोदी कोई साधारण पुरुष नहीं है, वह एक सिद्ध और दिव्य आत्मा है जो सनातन और देश के उद्धार के लिए ही इस धरती पर आए हैं। आनंद दास महाराज का कहना है कि मोदी ने जिस तरह से कई सौ वर्षों से अटके पड़े श्री राम मंदिर का निर्माण कराकर पूरे विश्व में सनातन का परचम लहराया और जिस तरह से एक ही झटके में कश्मीर से धारा 370 का खात्मा कराया, ऐसे कार्य कोई सिद्ध महान आत्मा ही कर सकती है। इतना ही नहीं, मोदी ने देश में भरपूर विकास के साथ साथ विदेशों में भी भारतीय संस्कृति का डंका बजवाया है। उनका कहना है कि ऐसी महान आत्मा ने 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं दे दिया। आनंद दास महाराज कहते हैं कि परिस्थितियां मोदी के बिल्कुल विपरीत दिखाई देने के बाद भी चुनावी नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले होंगे तथा अपने सहयोगी दलों के साथ मोदी 400 सीटों का आंकड़ा पार कर जाएंगे। बाबा के भक्त के अनुसार मोदी सहयोगी दलों के साथ मिलकर 401 सीटों पर जीत हासिल करेंगे तथा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर नया इतिहास लिखते हुए इस बार राष्ट्र व धर्म के लिए कई ऐसे बहुत ही बड़े कार्य करेंगे जिन्हें करने के लिए नरेंद्र मोदी के रूप में एक सिद्ध योगी ने देश की सत्ता संभाली है।